शुरुआत करते हैं आंधी तूफान से हुए नुकसान की और उस पर हो रही पॉलिटिक्स की भी। मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के बाद सरकार हरकत में आई है। भोपाल से इससे जुड़ी अहम खबर है। कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। गुरुवार तक बारिश और तूफान से जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट मांगी गई। खरीदी केंद्रों पर हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। सभी कलेक्टर्स को इस बाबत निर्देश दिया है। खरीदी केंद्रों पर गेहूं सुखाने के बाद खरीदा जाए, ये कहा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आंधी तूफान और बारिश, ओलावृष्टि, इनसे काफी नुकसान फसलों को पहुंचा। भोपाल से इससे जुड़ी बड़ी खबर है। कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने नुकसान की रिपोर्ट मांगी। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, क्या है पूरा डिटेल? देखिए, सरकार की ओर से बात करें तो प्रदेश में जो भी बारिश और आंधी तूफान से जो फसल को नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल संभाग आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने भोपाल संभाग में लगने वाले 5 जिले भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं कि जो खरीदी केंद्र हैं और वहां पर इस तरह की खबरें हैं कि खरीदी केंद्रों पर जो किसान गेहूं बेचने आए थे उनका गेहूं खराब हुआ है, तो उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि इसकी पूरी रिपोर्ट जारी जो है तैयार की जाए और रिपोर्ट सौंपने के लिए उन्होंने कल तक का समय दिया है। तो राकेश हमको बता रहे थे कि कल तक का वक्त दिया है, निर्देश दिया गया कि रिपोर्ट तैयार करें। जो खरीदी केंद्र हैं उस पर जो फसल लाई गई थी बेचने के लिए, जो उपज लाई गई थी बेचने के लिए, अगर वो गीली है तो सुखाकर फिर उसको तुलवाया जाए, उसकी खरीदी की जाए। तो भोपाल से अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने नुकसान का आकलन करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। गुरुवार तक का वक्त इसमें दिया गया है। बता दें आपको, आंधी तूफान की वजह से कुछ और राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी भारी नुकसान पहुंचा है। गुरुवार तक इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। सभी कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश दिया गया है। तो अचानक आंधी तूफान और मौसम के बदलने और बिगड़ने की वजह से अब सियासी तौर पर भी एक तरफ इस पर बयानबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ प्रशासन हरकत में आया है। गुरुवार तक बारिश और तूफान से नुकसान की पूरी जानकारी मांगी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है। राकेश फिर जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, आप कुछ बता रहे थे कि गुरुवार तक का वक्त दिया गया है। बिल्कुल, इसमें 2 दिन के जो पूरी समय है उसमें तमाम जो है कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें जमीनी रूप से जो नुकसान हुआ है उसका तो ठीक है, लेकिन जो खरीदी केंद्रों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है उसमें निर्देश में कहा गया है कि जो 5 ही जिलों में जो खरीदी केंद्र है वहां पर जो किसान अपना गेहूं या अन्य फसल लेकर पहुंचे थे, यदि वो बारिश से गीली हुई है तो उसको भी खरीदा जाए। हालांकि अपने निर्देश में ये भी कहा गया है कि पहले जो फसल पहुंची उसको सुखाया जाए, उसके बाद खरीदी की जाए। यानी हम कह सकते हैं साफ तौर पर जो प्रशासन का पूरा जो निर्देश जारी किया गया, जैसे प्रशासन को साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो पूरी तरह से चुनावी माहौल है और ऐसे में कोई मुद्दा ना बने, इसके लिए प्रशासन ने जो है कसावट की है। और इसमें जितने भी किसान पहुंचे हैं उनका यदि गेहूं भीगा भी है तो उसको प्रशासन के सुखाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है और उसको खरीदने की जिम्मेदारी भी सभी कलेक्टर्स को सौंपी। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर जो पूरी स्थिति है इसको स्पष्ट किया जाए और एक भी किसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि फसल बेचने आया है, यदि किसी कारण उसका जो है गेहूं या अन्य फसल गीली हुई है तो वापस जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के बाद में अब प्रशासन हरकत में आया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है ज़मीनी स्तर पर भी और फिजिकल सर्वे के द्वारा भी ये पता लगाने की कोशिश है कि कितना नुकसान उपज को लेकर के खेतों में हुआ है और कितना नुकसान हुआ है उन उपज का जो बिकने के लिए बिकवाली केंद्रों पर आई हुई थी।